जितनी तुम्हारी संख्याएं हैं, संपूर्ण संख्याओं का विशिष्ट समाधान आचार्य प्रवर भगवत विद्यानंद स्वामी, आचार्य प्रवर अकलंक स्वामी, भगवत शमंतोद स्वामी कृता अपनी मीमांसा पर विशिष्ट व्याख्या कर रहे हैं। इस बात को मैं बार बार कहता था कि आप सबको समझना चाहिए, व्यंजन पर्याय पर विशेष विचार करना चाहिए, अर्थ पर्याय के साथ, और जो क्रम नियत पर्याय है उस शब्द को पहले समझना चाहिए। क्रम नियत शब्द नहीं समझ रहे हैं, इसलिए पर्याय पर विकल्प खड़े कर रहे हैं। क्रम नियत, क्रम नियत, क्रम से नियत है। नियत ही कहना होता तो क्रम शब्द क्यों जोड़ा? एक प्रश्न आज मेरे मस्तिष्क में आया। यदि बोले शीघ्र बैठो, यदि नियत ही था तो नियत से तो काम बनता था ना। ये ऐसा नियत ही, ऐसा नियत ही, ऐसा नियत ही है, इसमें क्रम नियत शब्द क्यों प्रयोग किया? जितने विद्वान हैं उनको ध्यान देना चाहिए। इसलिए सदियां निकल गई सुब्रत सागर जी, कई विषयों पर लोग चिंतन ही नहीं कर रहे इस पर। आज जितने इस पर सोचने वाले लोग हैं उनके पास विषय भेजना चाहिए आप सबको। और समझिए, नियत नियत नियत, जब नियत ही है तो क्रमशः शब्द की क्या आवश्यकता? जबकि पर्याय को कहा है क्रम नियत, क्रम नियत, तुम टाल नहीं सकते इसको। क्रम नियत है, क्रम नियत है, न कि नियत है। एक समय में एक पर्याय होगी, क्रम नियत है। एक साथ दो पर्याय नहीं हो सकते, क्रम नियत है। एक पर्याय में एक पर्याय की अनुभूति होगी, दो पर्याय, क्रम नियत है। उत्पाद ध्रुवक्तुम सत, जो हमारा सत है वो नियत नहीं है। हमारा सत है वो नियत नहीं है, क्रम नियत है। सांख्य का सत, सांख्य का सत, सांख्य का सत नियत है। पहले ध्यान दो, हमारा सत क्रम नियत है, वो परिवर्तनशील है, तासे शून्य है, अभाव एकांत है, ऐसा भाव एकांत है। देखो, आप मीमांसा की व्याख्या चल रही है, ध्यान देना आप लोग। भाव एकांत है, वो भाव एकांत पक्ष पे भाविगन पक्ष पे विक्रिया नोपत्ते, ये बोलिए। तो नित्य एकांत पक्ष है, भाविकंत पक्ष है, तो नित्य एकांत पक्ष में विक्रिया नोपद्यते। इसलिए मैंने आज विचार किया पहले अष्टशास्त्री को लूंगा, क्योंकि जिनको तत्व का ज्ञान नहीं है और जिनकी मेधा शक्ति है ही नहीं है, मात्र स्मरण शक्ति जिनके पास है, वे तत्व को रट्टम रट्टा कर सकते हैं पर तत्व को समझा नहीं सकते। ये रट्टम रट्टा ने पूरा नाश करके रखा है। रट्टम रट्टा हो लेकिन फिर कुछ बोले ना,
तो रट्टम रट्टा अच्छी है, जैसा लिखा उतनी आप रटते जाइए, पर रट्टम रट्टा में आपने विपरीत बोलना प्रारंभ कर दिया है। अब समझो, ध्यान दो माताओं, ये क्रम नियत शब्द क्यों जुड़ा? नियत से ही काम चल जाता। नित्य एकांत पक्षे भी विक्रिया नोपद्यते, नित्य एकांत पक्ष में विक्रिया की उत्पत्ति नहीं होती है। प्रागेव कार का भावा, प्रथम कारक का ही अभाव हो गया। प्रागेव कार का भावा को प्रमाणम को तत्फलम, प्रमाण क्या है, प्रमाण का फल क्या है? अब बालक प्रथम कारक सारस्वती कौन सा भंग हो गया? बहुत बढ़िया। ऐसा जब कर्ता कारक ही नहीं बनता, जो वस्तु नित्य है उसमें कारक कहां से आएगा? जहां पर समझ बालक, जहां पर कर्ता ही नहीं है, जब कर्ता कारक नहीं है तो क्रिया नोपत्य, तो फिर प्रमाण को तत्फलम, तो प्रमाण क्या होगा और प्रमाण का फल क्या होगा? जब हमने कहा भावेकांत शब्द का जो प्रयोग किया था, तो भव्यकांत, ऐसा बोले अभव्यकांत। अब मेरी बातों को समझिए, किस ग्रंथ से मैं क्या बोल रहा हूं आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। अभव्यकांत, सांख्य दर्शन अभव्यकांत है, बौद्ध दर्शन भव्यकांत है, जैन दर्शन भव्या भव्य शाभासी युक्त अनेकांत है। इसलिए अभी तो व्याख्या करूंगा प्रवचन से आदि में नियत ने अनियत ने पर, ठीक है। अभी तो आपको ये सुनना है विक्रिया नोपत्ते, जिसमें विक्रिया नहीं है कुछ भी नहीं हो सकता। ये आप जो व्याख्या कर रहे हो, तुम्हारी व्याख्या सर्वव्यापी होना चाहिए। मोक्ष मार्ग से लेकर संसार मार्ग तक, संसार से लेकर मोक्ष तक जो तुम निरूपण कर रहे हो, इसमें धर्म नीति, राजनीति, सारी नीतियां भरी हुई है, इसमें संपूर्ण लोक व्यवस्था भरी हुई है। क्यों? कर्ता को खोजिए, कर्ता खोजिए, या क्रियाम करोति सा कर्ता, यहां क्रियाम करोति सा कर्ता, जो क्रिया को करता वो करता, जो क्रिया को ही नहीं तो करता कैसा? और यदि आप ऐसा कहो कि ब्रह्म करता, तो ब्रह्म करता यदि नित्य वस्तु है तो ब्रह्म करता भी कैसा? किसको करता? क्रिया ही नहीं है। और किया किसको जाता है? किया किसको जाता है? किया किसको जाता है और किया किसमें जाता है? आप तो सुनिए, आप मन लगा करके। किया किसको जाता है, किया किसको जाता है, किया किसमें जाता है? जो किसमें किया जाता है ये नहीं जानता है, उसके कर्ता बनता ही नहीं है। किसमें किया जाता है, किसको किया जाता है, किसमें किया जाता है, किसमें किया जाता है, खोजिए तो आपको द्रव्य मिलेगा, आधार मिलेगा। और किसमें किया जाता है तो तुमको सत्य मिलेगा, और किसको किया है तो उसमें उत्पाद में ध्रुव मिलेगा। तारीख नोट कर लेना। किसको किया जाता है इसमें क्या मिलेगा? पर्याय, पर्याय उत्पाद में से युक्त होगी, बराबर। और जो ध्रुव अवस्था है वो भी अवस्था ही है, वो भी पर्याय है, ठीक है। अब किसमें किया जाता है? द्रव्य। किसको किया जाता है? अब बौद्ध में किसमें किया जाता वो नहीं है, सांख्य में किसको किया जाता वो नहीं है। देखो शब्दों में कैसा जादू होता है। बौद्ध में कस्मिन, वहां कस्मिन का अभाव है, और सांख्य में कस्य, कम। किसको? किसको? कर्म का अभाव है। जब कर्म का हो तो कस्य किस में लगेगा?
कस किस में लगेगा? कस किस में लगे? केन किस में लगेगा? केन किस में लगेगा? हो और कहां कहां है गया? देख काही नहीं है वहां, कम कहां, केन कहां, कस कहां, कस्मिन कहां? करते रहो अर्थ हमारी बातों पर। अब समझ में आ रहा है? आसी बालक, इसलिए मैंने अभी लिखा विचार में, बालक इधर देख, योजना जिसके पास नहीं है, बोला की भाषा बोलता हूं, संयोजना जिसके पास नहीं है उसकी बुद्धि कहां चलेगी? आलसी, आलसी। संयोजना जो करता है, योजना जो बनाता है, वो सम्राट है। योजना के अनुसार जो काम करता है वो भ्रष्ट है। जो योजना भी नहीं करना जानता है, योजना बनाना भी नहीं जानता है, वो करना भी नहीं जानता, वो आलसी है। नियत, नियत, नियत नहीं है हमारे यहां, क्रम नियत है। क्यों क्रम नियत? पर्याय, पर्याय, पर्याय। सत्य ही नहीं है। सुनिए, सत्य ही नहीं है। पर्याय सत्य ही नहीं है। इसलिए सत, असत, असत, सत, सताशत, ये जैन दर्शन बोल रहा है। गीता में नाम उच्चारण जरूर किए लेकिन खोला नहीं है। पंचास्तिका में भाव, अभाव, अभाव, भाव, भावा, भाव। इसलिए जितने समय सार का अध्ययन कर रहे हैं, प्रवचन सार का अध्ययन कर रहे हैं, पंचास्तिका का अध्ययन कर रहे हैं, इन सब भव्य जीवों को ये व्याख्यान समझना चाहिए। अन्यथा आप स्थूल मिथ्या तो सूक्ष्म मिथ्या दोनों से नहीं बच पाएंगे। बोलिए, दोनों से नहीं बच पाएंगे। इसलिए भैया बच्चू कुमार जी बराबर अब समझो। अब तो जो अर्थ क्रिया क्षणिक में नहीं है तो अर्थ क्रिया नित्य में भी नहीं है। तो पदार्थ जो है वो कैसा है? क्रमा क्रम भावानम। जो वस्तु है वो क्रम अक्रम स्वभावी है। बिना क्रम अक्रम भाव के अर्थ क्रिया बन ही नहीं सकती है। पर्याय क्रम भावी है और द्रव्य का स्वभाव गुण अक्रम भावी सहभावी है। अक्रम भाव, निश्चय भाव, सदा एक सा। अब अगला प्रश्न है जो मैं प्रारंभ कर रहा हूं। तो पहले नित्य एकांत पक्ष पे विकीर्ण प्रत्यय प्रागेवकार का भाव को प्रमाण को तत्फलम। तो प्रमाण क्या होगा? प्रमाण का फल क्या होगा? आज तुमको लगना चाहिए ये निर्गंत श्रवणों की कक्षा है, ये बुद्ध जीवों की कक्षा है। ये निर्गंत लोग मात्र शरीर से नंगे होते हैं पर बुद्धि से नंगे नहीं होते हैं, बहुत गहरा सोचते हैं। तब मैं कहता हूं संकित सागर से बालक, जहां स्वकीय सोच शांत होता है वहां बड़े सोच वालों से मिलना चाहिए अपन को। तो एक ही विषय पर कितना चिंतन कहाँ चल रहा है देखा। हमारे भोला भैया ने पूरी आपकी मन से रट ली, मैं बहुत खुश हूं। लेकिन अब एक एक कार का जब व्याख्या होती है तब वो
नाचता है जैसे मेघ के गरजने पर मयूर नाचता है। नित्य एकांत पच्छेपी, बोलो एक साथ। हाँ, प्रमाण भी नहीं है, प्रमाण का फल भी नहीं है। अब सुनो, जो मैं बार बार कल भी इंगित किया था, परसों भी इंगित किया था, हर समय मैं बोलता रहता हूं, देखो भाई, क्रम नियतता, क्रम नियतता, अकारण। ध्यान दो मेरी बात पर, एक एक बिल्कुल इधर उधर देखा, कुछ भी समझ में नहीं आएगा आपको। जितने परीक्षा मुख आलाप पद्धति जो पढ़ रहे हैं, लगी इस तरह, आप निवान साहब ध्यान दो। पर्याय अकारण भी, पर्याय कारण भी होती है। पर्याय अकारण भी होती है, पर्याय सकारण भी होती है। जो जो दृष्टि गोचर है वे सकारण पर्याय है, जो अकारण पर्याय है वो दृष्टि गोचर ही नहीं है। अगुरु लुगुड़ो, अगुरु गुरुत्तम, अगुरु भागो, अगुरु गुरुत्तम, सूक्ष्म वाग गोचरा, प्रचन्न वर्तमान, अवाग गोचरा, आगम प्रमाण दब्य गम्या। ऐसा नहीं है, रटना पड़ता है। ये जो पर्याय है सूक्ष्म है, वचन के अगोचर है, दृष्टि के अगोचर है, आगम प्रमाण से जानी जाती है। वो जो अर्थ पर्याय है, ये अर्थ पर्याय जो तुम्हारी है, ये अकारण है। इतने दिन से तुम्हें अब समझ में आया, मैं खुश हूं तुमने शब्द तो बोला। अकारण है। इसलिए देखो सुब्रत सागर जी, जीवन की अंतिम समय तक आगम के निर्णय करते रहना चाहिए। हमको सम्यक सहित मरना है, मिथ्या साथ नहीं मरना है। ओहो, अकारण, जो अकारण पर्याय है उसका नाम है अर्थ पर्याय। अकारण पर्याय उसका नाम क्या है? अर्थ पर्याय। और सकारण पर्याय है उसका नाम है व्यंजन पर्याय। इसलिए असमान जाति व्यंजन पर्याय को तुम बदलना जानते हो। पुरुषार्थ तुम्हारा चलता है असमान जाति पर, व्यंजन पर्याय पर, अर्थ पर्याय पर कोई का पुरुषार्थ नहीं है, भगवान का भी नहीं है। जो क्रम नियत कर नियतवाद लगा रहे हैं बे अज्ञान में छाए हुए हैं। आज बेटा तुम्हें दम आई है, अब हम तुमको चातुर्मास के पहले भेज देते तो ये विषय तुम्हारा अधूरा रह जाता। इसलिए सुब्रत सागर बार बार कह रहे हैं कि बेटा अष्टसहस्री पूरी करके जाना। ओहो, अब आइए, अभी कोई पुर नहीं भेज रहा हूं उनको अष्टसहस्री पूरी कराना। अभी अब देखो, इन बातों में नहीं उलझना। अभी आइए, तो क्या हुआ? नियत बाद नहीं है, क्रम नियत है। इसलिए गोमट साथ जीव कांड को मैं बार बार पढ़ता था, तो उन्होंने कहा नियतवादियों के भेदों में नहीं आते, सम्यक नियतवादी हैं। जयवंत आचार्य नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्तीदेव। ओ हो। चिंतन के लिए बड़े बड़े विद्वानों के पास आज का विषय भेजना भैया, चिंतन के लिए बोले, इस पर भी विचार करो। हम नहीं करें मैं सर्वज्ञ हूं, लेकिन इस पर विचार करिए आप। गुरुजी के पास भी भिजवाएंगे। नियतवाद नहीं है, नियतवाद मिथ्यावाद है, क्रम नियत है। क्यों नियत है क्रम? क्योंकि पर्याय
क्रम से होती हैं। वे कौन सी पर्याय क्रम नियत हैं? ओह, सहेतुक क्रम नियत व्यंजन पर्याय है, वो अहेतुक क्रम नियत अर्थ पर्याय है। अर्थ पर्याय, अर्थ पर्याय में किसी का पुरुषार्थ नहीं चलता। व्यंजन पर्याय में ही पुरुषार्थ चलता है। आप जो ध्यान कर रहे, तपस्या कर रहे हो, श्रावक पूजा पाठ कर रहे हैं, ये क्यों कर रहे हो? अर्थ पर्याय को बदलने के लिए, अर्थ पर्याय को बदलने के लिए। आप असमान जाति व्यंजन पर्याय पर पुरुषार्थ कर रहे हो बेटा। व्यंजन पर्याय को तुम पुरुषार्थहीन मत बना दीजिए। व्यंजन पर्याय को इसलिए जो लोग सुनते समझते हैं, हमने विषय का क्या बोला, लोग अर्थ वो भी नहीं समझ पाए। हमने कहा स्त्री पर्याय में आर्का को जिन प्रावज्या नहीं होती, अब लोग अर्थ ही नहीं समझ पाए, हल्ला कर बैठे। बोले विशुद्ध सागर ने आर्का दीक्षा का निषेध कर दिया है। उन विचारों से कहो पहले शब्द सुनो, शब्द सीखो, वो अर्थ करो, अष्टपाउल पढ़िए। क्या निषेध किया? जिन प्रावज्या, और जिन प्रावज्या होते दिगंबर मुनि। क्या स्त्री दिगंबर बन सकती? क्या नहीं बन सकती। तो बहुत सारे लोगों को अर्थ ही पता नहीं है, वे तो हल्ला करना जानते हैं। बरसों निकल गए। हो एक संप्रदाय खड़ा कर लिया तुमने जैन परंपरा में पर्याय के पीछे, जबकि अर्थ ये है। आइए अब चलो, समाधान ही हो जाएगा तुम्हारे अंदर अंदर। ये सामान्य कथन है। जो विवाह पर्याय तुम्हारी चल रही है, वो विवाह व्यंजन पर्याय के साथ चल रही है, ठीक है। उसको सूच ऋषुतने का विषय बनाइए आप, और ऋषुतने का विषय बना करके अब देखिए आप। इसलिए कषाय पहाड़ में, कषाय पहाड़ ग्रंथ में 7 नयों को लेकर के सिद्धांतियों पर उपड़ा है, बहुत गहरी कषाय पहाड़, बहुत गहरी कषाय पहाड़। अब जो विवाह अर्थ पर्याय का प्रबंध चल रहा है, विवाह अर्थ पर्याय प्रबंध चल रहा है, तो यहाँ विवाह स्वभाव तुमने जीव को असमान जाति पर्याय के साथ रखा, विवाह स्वभाव। लेकिन सामान्य अर्थ पर्याय देखेंगे आप तो अहेतुक ही है। सुनना, क्या देखना आपको, जो सूक्ष्म प्रबंध चल रहा है, बालक सूक्ष्म प्रबंध चल रहा है, वो अर्थ पर्याय का प्रमाण अहेतुक है। सिद्धों का प्रमाण, संसारी जीवों का प्रमाण, सिद्धों प्रमाण चल रहा है कि नहीं चल रहा है? अहेतुक अर्थ पर्याय का प्रमाण। सिद्ध पर्याय शुद्ध व्यंजन पर्याय प्रकट किए जीव ने सहेतुक। उसका हेतु क्या है? सम्यक दर्शन ज्ञान चाटन मोक्ष मार्ग, सहेतुक। अब नरक त्रियंत देव मनुष्य जो आपकी असमान जाति पर्याय है, अहेतुक नहीं है, सहेतुक है। और कभी कोई पागल होकर कहना दे उन्मत्त होकर के सब सहज हो रही है, ऐसा नहीं है। यदि तुमने हर जगह सहज लगाना सीख लिया तो सहज मिथ्यात प्रमेय केवल मार्तंड भूले क्या भैया बच्चू कुमार जी? सहज, सहज का खंडन किया है कहां? प्रमेय केवल मार्तंड में। ओहो, सहज। यदि सहज स्वरूप किसी का है जीव रूप में, एकमात्र सिद्ध भगवान। सुनिए बालक, एकमात्र सिद्ध भगवान सहज है, अरंत भी असहज है। बोले क्यों?
अघाती कर्म सहित आत्मा है, इसलिए असहज है। शुद्ध द्रव्य सहज द्रव्य की दृष्टि से देखेंगे तो सिद्ध भगवान सहज है और पुद्गल में परमाणु सहज है। पूर्ण निरपेक्ष जो है ना वो सहज है। जो द्रव्यानुग का सहज है उसे समझना चाहिए है। तो सहज है, परमाणु सहज है, शुद्ध परमात्मा सहज है, बाकी सब असहज है। समझ में आ रहा है? उत्तर मिलेंगे। अब यहाँ की भाषा सुनिए। मात्र पूरा विषय 4 लाइन में है। जितनी व्याख्या भी आपने सुनी ना, मात्र पूरी व्याख्या 4 पंक्ति की व्याख्या सुनी अभी तक आपने। वर्णन चल रहा है क्रम से, प्रतिक्षण चल रहा है, अक्रम से नहीं चल रहा। अब नियत क्या है इसको फिर से समझाना पड़ेगा। ये पढ़मन चलना नियत है, नियत नियत नियत, पढ़मन होगा ही, ये नियत है। पढ़मन होगा ही ये नियत है। कैसे होगा? क्रम से होगा, ये नियत है। संपूर्ण पर्याय एक साथ नहीं आ सकती हैं। द्रव्य अनंत पर्यायों का पिंड है शक्ति रूपेण। सत्ता सौप्यत्ता स विश्रूपा अनंत पज्जाया भंगुपाद्वत्ता सप्रपक्का हवदेक्का। ये 85 का पढ़िए। कहां से बोला? ये तुम्हारे ज्ञान का विषय नहीं है, ये केवली के ज्ञान का विषय है। इसलिए आपको तो पुरुषार्थ करना ही पड़ेगा। इसलिए पर्यायों का होना नियत है। अब हुआ क्या है, जो पर्याय होना नियत बोल रहे थे उसको नियत बाद में डाल दिया लोगों ने। इसलिए बहुत संभल के चलना पड़ता है। बहुत सारे काम बड़े अच्छे काम के लिए किए गए थे, जैसे कि सोनोग्राफी की मशीन, कि गर्भस्थ बालक भी हमारे देश का बीमार न हो रहे, उसका भी स्वास्थ्य का परीक्षण हो जाए। पर अज्ञानियों ने भ्रूण परीक्षा करके उनको बच्चों का घात करना प्रारंभ कर दिया। ये पापियों का कार्य है, न कि मशीन का कार्य है। ऐसे क्रम नियत शब्द का जो प्रयोग किया गया है इसलिए किया गया है कि सांख्य जो है ना नियत बात पर खड़ा हुआ था और कूटस्थ नित्य मानता था। उससे कहा भाई समझ पर्याय क्रम से होती हैं। सत्कारवाद पर खड़ा हुआ था प्रथम, इसलिए समन्त ने क्या कहा? प्रागेवकार का भावा को प्रमाणम को तत्फलम। ओहो, आइए मित्र, अभी हम केवली से बात नहीं कर रहे हैं, मैं छद्मस्तों से बात कर रहा हूं। और ये जो 4 लाइनें आप पढ़ लीजिए, फिर केवली से मिलना। आप घोर आश्चर्य है आप लोगों की दुर्बुद्धि पर। बालकों सुनो, घोर आश्चर्य उन जीवों की दुर्बुद्धि पर जो अर्थ सुनने के बाद भी वहीं नी पर खड़े मिले। बालक देख, यहां विषय ये चल ही नहीं रहा है कि नियत है नियत है। यहां विषय ये चल रहा है कि पर्याय का होना नियत है, अवश्य होगी, नियम से होगी। अब उसको हम भाषांतर कर रहा हूं। हे जीव, हे जीव, महात्मा बज्र कुमार जी, आपको ध्रुव पर ध्रुव दृष्टि रखना चाहिए। आपको ध्रुव पर ध्रुव दृष्टि रखना चाहिए। अर्थ पकड़ना है सत्यार्थ सागर जी। आपको ध्रुव पर ध्रुव दृष्टि रखना चाहिए। तो मित्र, अध्रुव पर भी ध्रुव दृष्टि रखना चाहिए। समझाऊं कि समझ गए? ध्रुव पर ध्रुव दृष्टि रखिए।
और ध्रुव पर भी ध्रुव दृष्टि रखिए। अर्थ बदल रहा है। ध्रुव पर ध्रुव दृष्टि। इधर देखो मेरी तरफ, मेरी तरफ देखो। हमारा सैन्य बल सीमा में खड़ा हुआ है और उससे कहा गया है कि कश्मीर की घाटी पर किसी को चढ़ने नहीं देना। कश्मीर की घाटी पर किसी को चढ़ने मत देना। जो कश्मीर की पर्वत मेखलाएं हैं, जहाँ पर पूर्व में महान दिगंबर वीतरागचार्यों ने, भगवंतों ने तपस्या की, अनेक जैन मंदिर थे, लोगों ने बदल दिए, नाना रूप बदल दिए। ऐसी कश्मीर की वह सुंदर पहाड़ियाँ, वहाँ पर सेना खड़ी हुई है। उससे कहा गया ध्रुव पर ध्रुव दृष्टि रखना। ये भूमि कश्मीर की हमारी है। बच्चू कुमार जी पर ध्रुव दृष्टि रखिए, अब ध्रुव पर ध्रुव दृष्टि रखिए। यह मेरा शरीर, ये नष्ट होगा, ये भूल मत जाना, यह नित्य है। ध्रुव दृष्टि रखिए, इसमें ध्रुवपना मत खोजना। अध्रुवी है, अध्रुवी है, होगी नाश, होगी नाश होगी। पर्याय असमान जाति व्यंजन पर्याय नष्ट होगी, इस पर ध्रुव दृष्टि रखिए, जिससे तुम्हें राग ना बढ़ पाए तो नाश बनती ही है। ये दृष्टि रखिए। समझ में आ गया? इसी प्रकार से पर्याय का प्रणमन नियत है, होगा। क्रम क्रम नियत है, इस पर नियत रख, ये नियत दृष्टि रखिए। बिना पर्याय के द्रव नहीं है, बिना द्रव के पर्याय नहीं। एक गाथाएं क्यों बनाना पड़ी कुंद कुंद देव को? इसलिए बनाना पड़ी है, मतार्थ को देखना चाहिए। तुम सब आगमार्थ मात देखे बैठे हो, इसलिए भटक रहे हो। तब जैनी होकर के जैन मत में कुमत खड़ा कर रहे हो। अन्य मतार्थ के लिए लिखा गया विषय था, उसको तुमने जैन मत में लगा लिया है। समय सार सांख्य के लिए लिखा गया ग्रंथ है, उसमें तुम सब जैनी सांख्य बन के बैठे हो। क्या सांख्य की जो एकांत बुद्धि है, उसको आपके भीतर प्रवेश न हो जाए, इसलिए लिखा गया है। और हुआ ये कि जिसके लिए, जिसके निरसन के लिए खड़ा था, तुम उसके पुष्टि में लग गए। इसलिए आत्मा की ध्रुवता पर भी विचार करो, उसको भी अनेकांश से करने का। आत्मा ध्रुव है, ध्रुव ही नहीं है। द्रव्य में प्रणमन के बिना पर्याय हो ही नहीं सकती। इसलिए एकांतिक के पर्याय ही बदलती है, द्रव्य नहीं बदलता। पर्याय में द्रव्य बदलता है पर निरवयो नहीं बनता, विनाश नहीं होता। इसलिए आपको समझना चाहिए अर्थ पर्यापेक्षोत्पाद ध्रुव्यत्व कासु त्रिस्सु अवस्थासु हेतु व्यापारम नास्ति। जब विद्यानंद स्वामी बोलते हैं तब कुछ गहरा, बालक एक मिनट भी छोड़ने का नहीं है। नहीं, कुछ बाधा तो करके आ जाओ, लेकिन लौट के यहाँ के बैठना है। सम शब्दों पर ध्यान दो, जिनके पास अष्टशास्त्री खोलो। सम उत्पत्ति स्वरूपी शम उत्पत्सु, जो सम में उत्पन्न भूत हैं, जो सम में उत्पन्न भूत हैं, अर्थ पर्याय। सम में उत्पन्न भूत हैं कौन? अर्थ पर्याय। व्यंजन पर्याय तो पराश्री है, व्यंजन पर्याय तो पराश्री है। घट को बनाया जाता है, पट को बनाया जाता है,
पराश्रयी है। यदि ये नहीं मानोगे ना तो तुम घर मकान दुकान कुछ भी नहीं बना पाओगे। घट पट रथ कुंद कुंद ने भी व्यवहारने से इसको कर्ता स्वीकार किया है जीव को, ठीक है ना। पुग्गल कम्मा दीनम कत्ता बहादुर। तो आपको ये उपचरित सद्भूत, अनुपचरित असद्भूत, सद्भूत, अशुद्ध सद्भूत, शुद्ध सद्भूत, ये सारे आपको व्यवहारने लगाना पड़ेंगे कर्ता में। अब हे मुनिगणों, ऐसा तत्व का निर्णय करने तुम सुबह से बैठ जाओ तो तुम्हारी बुद्धि जाएगी कहां? समय नहीं मिलेगा बुद्धि को अन्य विचार के लिए। अन्य विचार करने वालों को आगम पर विचार करने के लिए समय नहीं है, आगम पर विचार करने वालों को अन्य विचार के लिए समय नहीं है। अहो ज्ञानी समझो, लिख लो भैया। अन्य विचार करने वालों के लिए आगम विचार के लिए समय नहीं है, आगम विचार करने वालों के लिए अन्य विचार करने के लिए समय नहीं है। शम उत्पत्ति स्वरूपी, क्या गजब! यही तो ध्यान का विषय है, यही निर्वाण का विषय है। सार सागर यही निर्वाण का विषय है। बालक इतना समझ लो, मैं त्रिकालिक ध्रुव हूं। ध्रुव और ध्रुव दृष्टि पर्याय अध्रुव है, अध्रुव थी, अध्रुव रहेगी शायद। अकृत्रिम द्रव्यों की पर्याय ध्रुव थी, ध्रुव हैं, ध्रुव रहेंगी। व्यंजन पर्याय भी त्रिकालिक होती है। नंदीश्वर, सुमेरु पर्वत, ध्वजाएं, पताकाएं, सब अकृत्रिम। ये सब क्या है? अनादि नित्य पर्याय। इनमें प्रबंध चल रहा है, अर्थ का भी व्यंजन का भी। फ्री व्यंजन है। हो। अब सोचिए, वे हैं कहाँ? सामने सागर जी कुछ नहीं कर पाएंगे। हो, सुनो ध्यान से। बालक की विद्यानंद स्वामी ने कितनी प्रज्ञा हासिल की होगी, कितने गहरा व्याकरण संस्कृत का ज्ञान होगा, कितने सिद्धांतों का अध्ययन किया होगा, कितने मतांतरों का अध्ययन किया होगा। तब क्या लिख रहे हैं? सु उत्पत्तिरपि स्वभावांतर अपेक्षणे। और सुत्पत्ति में स्वभावांतर की अपेक्षा मानोगे तो स्वभावांतर अपेक्षणे, तो विनश्वर सव्यापी, तो विनश्वर में भी तद अपेक्षा प्रसंगात। क्या यदि आप पहले जैन की तरफ ले आओ, यदि आप स्वभावांतर अपेक्षा मानोगे किसमें? सो उत्पत्ति में, अर्थ पर्याय में स्वभावांतर देखोगे तो विनश्वर में भी स्वभावांतर की अपेक्षा प्रसंग प्राप्त हो जाएगा विनश्वर में। और विनश्वर कौन है? व्यंजन पर्याय। विनश्वर कौन है? व्यंजन पर्याय। अरे थोड़ा रुको। व्यंजन पर्याय जो विनाश को प्राप्त हो रही है, जो निरवयव चली जाएगी। असमान जाति पर्याय क्या होगा? असमान जाति पर्याय क्या होगा? विनाश हो जाएगा, पूर्ण विनाश होगा। सुनो, पूर्ण विनाश होगा। उत्पाद जो होगा, नवीन परमाणु आएंगे। उत्पाद जो है विनाश के साथ है, विनाश से
उत्पाद के साथ है और ध्रुव अवस्था के साथ है। एक एक सूत्र पकड़ना। जो सो उत्पत्सु स्वप्रिय स्वभावांतर अपेक्षणे, यदि उसमें भी स्वातंत्र अपेक्षा मानेंगे तब तो विनेश्वर सापी, विनेश्वर में भी तद अपेक्षा प्रसंगात, उस स्वातंत्र अपेक्षा का प्रसंग प्राप्त हो जाएगा। स्वातंत्र की अपेक्षा का बालक देखो, सहेतुकपना लेके आना आपको, अहेतुकपना देखना। स्वातंत्र अपेक्षा से उसमें भी हो जाए, किंतु अर्थ पर्याय की अपेक्षा स्वयं उत्पत्सु और विनेश्वर में स्वातंत्र अपेक्षा नहीं है। अर्थ पर्याय में स्वभावांतर नहीं है, व्यंजन पर्याय में स्वभावांतर है, अर्थ पर्याय में स्वभावांतर नहीं है। इधर देखो मेरी तरफ, अर्थ पर्याय में स्वभावांतर, क्योंकि द्रव में ही प्रमाण चल रहा है, वो अर्थ पर्याय है, अर्थ में ही प्रमाण चल रहा है, और व्यंजन पर्याय में स्वभावांतर है। देखो कैसी, ये मैं असमान जाति पर्याय में मनुष्य हूं, विभाव है कि नहीं, स्वभावांतर है कि नहीं, स्वभावांतर साथ प्रमाण चल रहा है कि नहीं, बोलिए। स्वातंत्र सापेक्ष है कि नहीं, स्वातंत्र सापेक्ष है। पुनः आइए, इसको विष खाने से मरण हो जाए, विष खाने से मरण हो जाए, स्वातंत्र सापेक्ष। और यदि सुनना, यदि अच्छा खाना नहीं मिले, कुपोषण हो जाए, कुपोषण हो जाए तो समय पहले मरेगा कि नहीं मरेगा। विष में रक्कक है, इनके हेतु दिए ना। पुनः चलिए, वही एक आदमी बिल्कुल मर्रैया था, अच्छा भोजन पानी मिलना प्रारंभ हो गया, वो बलिष्ठ हो गया, सहयोग सहकारी है कि नहीं, कारण सकारण कारणांतर अपेक्षा है। वाह, इन भंगों को नहीं जानोगे तो तुम जैनी लोक व्यवहार के विरुद्ध चले जाओगे, जबकि लोक के विरुद्ध हमारी व्यवस्था है ही नहीं। हमारा परमार्थ भी लोक सहित है, लोक भी परमार्थ सहित है। बोलो, सिद्धांत तो ज्ञान होना चाहिए, कारण जानते समय कारण को जानना चाहिए। गणित का सूत्र लगाना सीखिए आप, गणित का सूत्र लगाना सीखिए आप। जो सूत्र सवाल के लिए लग रहा है, एक सवाल तुमने किया है 80, क्या पीयूष तुम दूसरा सवाल नहीं बना सकते हो उसी सूत्र से। जैसे कि उदाहरण देता हूं, स्त्रित वृक्षत्वात् बंधा, ये रसायन का सूत्र, तत्व सूत्र का सूत्र, स्त्रित वृक्षत्वात् बंधा। ठीक है, चलिए भाई खड़े हो। क्या घर में लड्डू बनता है? ठीक, कैसे बनता है? उधर पूछो ना, क्या घर में लड्डू बनता है? समय नहीं हमारे पास, जल्दी बोलो। क्या घर में लड्डू बनता है? कैसे बनता है? हैं? अब सोचिए, खाने में कितना मस्त जीव है, लड्डू तुरंत खा लेता है। जब प्रश्न किया गया तो एक छोटी सी बात, लड्डू है, पसीना आ रहा भाई को, सोचना पड़ रहा है। लड्डू बनता है आटे से बनता है कि चाशनी से बनता है, शक्कर की? बोल बोल भाई, जल्दी बोल। शक्कर से बनता है, आटा मत देना। हैं? अच्छा, अब अगला प्रश्न है, आटा शक्कर घी तो बराबर है आप बोल रहे हो, इसमें किसकी अधिकता होना चाहिए? हैं? शक्कर की अधिकता होना चाहिए।
मतलब आपको घर बाद में जाना चाहिए, पाक साथ पढ़ के घर पहुंचना चाहिए। पूछो भाई, पूछो, जल्दी पूछो, समय नहीं है। माताओं से पूछो ना। बेचारा है। आटे की संख्या अधिक होता होगी, कितना अधिक होगा है? आटा कितना अधिक होना चाहिए? हैं? चाशनी से डबल होना चाहिए। सुनो अब ध्यान से। इसी सिद्धांत, जिस सिद्धांत से लड्डू बनता है उसी सिद्धांत से मकान बना है, और इसी सिद्धांत से आप खड़े हो यहां पर। बंदेद को पारण कुछ है, दुधिकादि गुणानंतु, 2 गुण अधिक होना चाहिए। 2 गुण, तो आपका चाशनी से अधिक आटा कितना अधिक होना चाहिए? 2 गुना, बराबर। इसी प्रकार से ये जो मकान बना है, इसमें बालू और सीमेंट, दुधिकादि गुणांतु 2 गुण अधिक होना चाहिए। ऐसे मित्र जो कर्म का बंध हो रहा है, दुधिकानि गुणांतु, इस सारी व्याख्या परमार्थ में है, वो सब व्यवहार में है। जो व्यवहार में हो परमार्थ में सूत्र लगाना आना चाहिए। बसा अब कभी नहीं भूले लड्डू कैसे बना। बालक सोचो। एतेन स्वस्थानु स्थास्नु, स्थास्नु, इस शब्द को देखो, ये शब्द है महत्वपूर्ण। क्या बोल रहा है शब्द? स्वभावांतर निरपेक्ष उक्ता। तो जो अर्थ पर्याय से स्वभाव उत्साह उत्पत्ति विनाश की स्वभावांतर की अपेक्षा नहीं है, इसी के स्थान में भी स्वभावांतर की अपेक्षा नहीं है। जो अर्थ पर्याय है ना, जो उत्पाद है ध्रुव्य से युक्त है, वो सत्य है। जो सत्य है वो अपने आप में सत्य है, अपने आप में। कौन सा सत्य? स्वभाव व्यंजन पर्याय का, विभाव व्यंजन पर्याय का, अर्थ पर्याय का। सब में सत्य रहेगा कि नहीं रहेगा? सब में सत्य रहेगा। सत्य ऐसा नहीं है कि सत्य नहीं हो, सत्य रहेगा रहेगा रहेगा। अब यहाँ कह रहे हैं स्थानुसु, तो यो स्थानुसु स्वभावांतर प्रेक्षणोक्ता, जो स्वभावांतर से रहित का है, विस्सा परिणामना कारण प्रेक्षत्वात्। बालक विश्सा स्वभाव से, विश्सा यानी स्वभाव से, परिणामना। देखो आप कोई दूसरा विषय प्रवेश में, सद्भाव सागर जी, दूसरा विषय प्रवेश मत करा देना। यहाँ अर्थ पर्याय को विश्लेष शाखा नहीं, स्वाभाविक नैसर्गिक, नैसर्गिक अर्थ पर्याय कैसी है सारस्वत जी? विश्लेषा। जो विश्लेषण जो शब्द का प्रयोग किसके लिए है? अर्थ पर्याय के लिए है। विश्लेषा, देखो शब्दों का ज्ञान तो करना पड़ेगा। विश्लेषा, तो विश्लेषा परिणामिना कारण निरपेक्षित, कारणांतर रहित। अब ध्यान दीजिए, सकारण में भी उत्पाद में ध्रुव होता है, अकारण में भी उत्पाद में ध्रुव होता है। कारण निरपेक्षता त्रिया, जो कारण से निरपेक्ष वो त्रिया व्यवस्थापक, और कारणांतर अपेक्षितोत्पाद त्रिया व्यवस्था विशेष। और जो कारणांतर जो उत्पाद है वो विशेष है, नहीं पर्याय में है। वो कौन सी पर्याय? व्यंजन पर्याय में है। जो कारांतर सापेक्ष है, सार्थक सागर जी, मुझे मालूम विषय कठिन चल रहा है, फिर भी आप मेरी तरफ देखो, ध्यान दो, बिल्कुल सरल है। कारांतर अपेक्षा लगाएंगे तो व्यंजन पर्याय है, और कारांतर निरपेक्ष लगाएंगे तो अर्थ पर्याय है।
एक लाइन बची है, आइए। हेतु व्यापार योगात, हेतु व्यापार के योगात, हेतु के व्यापार से युक्त कौन? विशेष। हेतु के व्यापार से युक्त कौन? विशेष। यतश्चैव पर्यार्थिक न्यायादेशात प्रतिक्षण मनंता पर्याया, जो इस प्रकार का दिमाग न लगाएं। यदि बिंदु पर्याय का समूह पर अपना लेंगे, तो उनको देखिए तो बिंदु पर्याय है। लेकिन अब पर्याय कोई व्यक्ति नहीं है और एक समय व्यक्ति है, तो कोई कैसे? ये तो नहीं सुना आपको, अनुमान लगेगी दुनिया ही बहुत बढ़िया। और जो पर्याय के नाम में जो जाती है उसके तुम समूह बनाओगे कैसे? ओ बुझो एक पर्याय तो चालू नहीं है, एक सवाल में जो जाती है उसका समूह बनाओगे कहां से? जो विज्ञान पर्याय कर रही है उसी का समूह बना पाएंगे आप? ठीक है, आप व्यंजनावक्रिया अर्थावक्रिया पर दृष्टिपात कर रहे हो। व्यंजनावक्रिया और अर्थावक्रिया पर दृष्टिपात कर रहे हो, पर्याय पर नहीं कर रहे हो। ये मध्यज्ञान का विषय अलग है वो। कितने गुण विषय हैं भैया, तुम लोग यही रहो मेरे पास। देखो ऐसा है, अपने बिना नाम की बात सुनिए। हमारे गुरु भाई थे, वे गुरु जी से बहुत सारी बातें करते थे, तो मुझे लगने लगता था वास्तव में कि हे भगवान, ये कभी सबके बाहर न जा पाए, इनका चिंतन ऐसा चल रहा है और फिर भावना बाहर करना जानते हैं, तो ये देश में क्या फैलाएंगे? ठीक है, या तो जो अज्ञानी है उतना ही बोलना चाहिए इतना जानते हैं, गैर से छीननी नहीं चाहिए। बोला बराबर? चलिए अब तुम लीपापोती नहीं करो, इतना सही हो। अनंत पर्याय, पर्याय नई परीक्षा से क्या है? अनंत पर्याय। कृपया अवच्छिन्ना संतृप्त्यर्थम प्रतीयते। कल फिर ऐलान कर लेंगे, परंतु समझ लेंगे। व्यंजन पर्याय तो कैसी है? स्थिर स्थूल आकार वाली है, ठीक है। जैसे मनुष्य पर्याय है ना, विनाश को प्राप्त हो रही है, उत्पन्न हो रही है, सब व्यंजन पर्याय का वर्णन चल रहा है। तो कैसी दोनों अवस्था में, जीवात्मा अवस्था में देखी जा रही है, परंतु अनवैध रूप से देखी जा रही है, सापेक्ष है, अनंत धर्मात्मक है, अविच्छिन्न रूप से चल रही है और विच्छिन्न भी है। अविच्छिन्न रूप चल रही है, विच्छिन्न है। अभी पर्याय अविच्छिन्न चल रही है, अविच्छिन्न चल रही है, नियत है, फिर भी विच्छिन्न है। शेष आगे विचार करेंगे, आगे लाइन